हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं पूरी पैक हो गई हूँ क्योंकि आज हमने जाना है इस वाली पहाड़ी के पीछे और उस वाली पहाड़ी के पीछे है केदारनाथ धाम। हमारी हेली की टिकट भी हो गई है। हम हेली से जाएंगे और आते टाइम हम पैदल आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं त्रिवेणी नारायण गांव से। आज के मौसम की बात की जाए तो आज का जो मौसम है वो काफ़ी सुहावना है। झोसी हेलीपैड में आने पर हमें यहाँ से सामने वाली पहाड़ियों का दृश्य काफ़ी मनोरम दिखाई पड़ता है। हेली में बैठने पर हमें चारों ओर का नज़ारा एक ड्रोन शॉट के रूप में दिखाई देता है। यहाँ से हमको केदारनाथ धाम की पहाड़ियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गई हैं। केदारनाथ हेलीपैड में आने पर हमको यहाँ यात्रियों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। फाइनली पहुँच गए हैं केदारनाथ धाम में और यहाँ से जो सामने का जो माहौल दिखता है वो इतना सुंदर दिखता है कि क्या बताऊँ। सच्ची में स्वर्ग यही है। केदारनाथ का माहौल इतना ठंडा है कि पानी की जो बूंदें हैं वो कांच के रूप में पूरी जम रही हैं। हेलीपैड से हमको केदारनाथ धाम के लिए 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदारों में से भी एक माना जाता है। प्रतिकूल जलवायु के कारण केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वह अप्रैल से नवंबर माह के मध्य में ही दर्शन के लिए खुले हुए रहते हैं। मंदिर के सामने पहुंच गए हैं और यहाँ आके मन को बहुत ज्यादा शांति मिल रही है। यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं केदारनाथ पहुंच गई हूँ। कैसा लग रहा है? केदारनाथ मंदिर देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर के विषय में कहा जाता है कि पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने इसका निर्माण करवाया था और आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। केदारनाथ में भगवान वृषभनाथ की पूजा की जाती है। वृषभ का अर्थ है बैल। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में विजयी होने के बाद पांडव भ्रातृहत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे तथा मुक्ति के लिए वे भगवान शंकर जी का आशीर्वाद पाना चाहते थे। भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, लेकिन उनको वहां भगवान के दर्शन नहीं हुए। भगवान भोलेनाथ पांडवों को दर्शन देना नहीं चाहते थे, इसीलिए भगवान अंतर्धान होकर केदार में जा बसे। पांडव भी अपने ही लगन के पक्के थे। वह भगवान का पीछा करते करते केदार जा पहुँचे। तभी भगवान शंकर ने पांडवों की परीक्षा लेने के लिए बैल का रूप धारण किया और अन्य बैलों के झुंड में मिल गए। पांडवों को जब संदेह हुआ तो भीम ने विशालकाय रूप धारण किया और अपने पैर मेरु और सुमेरु पर्वत पर फैलाए, जिसके नीचे से सारे बैल निकल गए। लेकिन शिव रूपी बैल ने पैर के नीचे से निकलने के लिए आनाकानी की। भीम बलपूर्वक बैल पर झपटे, लेकिन शिव रूपी बैल भूमि में अंतर्धान होने लगे। भीम ने बैल का त्रिकोणात्मक भाग पकड़ लिया। उसी समय से भगवान भोलेनाथ बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं तथा ऐसा भी माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ जब बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जो कि पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। मंदिर का जो निर्माण है वो कत्यूरी शैली में किया गया है तथा मंदिर की दीवारों पर
सुंदर आकर्षक फूलों की कलाकृति की गई है। अभी हम यहाँ पे फोटोशूट कर ही रहे थे और मंदिर के चारों ओर के नज़ारों का आनंद ले ही रहे थे कि तभी हमने देखा कि हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। अब ठंडा भी बढ़ जाएगा। विश्व भर में केदारनाथ ही एक ऐसा मंदिर है जिसको जागृत महादेव के नाम से जाना जाता है। जागृत महादेव का अर्थ है कि यहाँ पर भगवान आपको प्रत्यक्ष किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। दो 2013 की आपदा में मंदिर की रक्षा इस विशालकाय शिला ने की, जिसे कि भीमशिला के नाम से पूजा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के समय से यहाँ दक्षिण भारत के रावल व पुजारी मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं। अभी भगवान केदारनाथ जी के दर्शन भी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर में, तो चलते हैं। केदारनाथ धाम से थोड़ी ही दूरी पर बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ाई पे जा रहे हैं तो यहाँ थोड़ा ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। जो भैरवनाथ जी का जो मंदिर है वो काफी हाइट पे है। अगर आपने केदारनाथ भगवान के दर्शन कर लिए तो एक बार भैरवनाथ भगवान जी के मंदिर में भी जरूर आइए, नहीं तो आपकी जो यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। अभी हम भूखंड भैरव जी के मंदिर में भी आ गए हैं। भूखंड भैरव जी को क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी माना जाता है। क्षेत्रपाल का अर्थ होता है इस क्षेत्र के रक्षक। भूखंड भैरव जी के मंदिर के ठीक नीचे हमको केदारनाथ धाम दिखाई देता है। भूखंड भैरव जी के मंदिर से सामने की पहाड़ियों का जो दृश्य है वो काफी मनोरम दिखाई पड़ता है। प्रीति, कैसा लग रहा है यहाँ की? बहुत अच्छा, पहली बार आई? बहुत सुंदर नज़ारा। पहली बार आई, हेली में भी पहली बार आई। फर्स्ट एक्सपीरियंस थोड़ा डरावना रहा। करीबन आधे 1 घंटे यहाँ के नज़ारों का एंजॉय लेते हुए अब हम चल पड़े हैं नीचे केदारनाथ धाम की साइड। तो चलते हैं क्योंकि यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है और हाथ भी पूरे जाम हो रहे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही है यहाँ। अभी टाइम 12:30 हो गया है और हमने यहाँ अच्छी तरह से दर्शन कर लिए हैं। अब चलते हैं घर के लिए। वैसे यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, जाना तो है ही। और हमको अभी नीचे की साइड पैदल जाना है। केदारनाथ से नीचे आने के लिए हमें घोड़े खच्चरों की भी पूरी सुविधा मिल जाती है। अभी हमको जाना है इस वाली पहाड़ी के पीछे और रास्ता बहुत लंबा है। मेरी तो आज नीचे चलने में भी हालत खराब हो गई है और मैं जो ये ऊपर जा रहे हैं मैं उनको देख रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कैसे जा रहे होंगे ये ऊपर, लेकिन कहते हैं ना जिसके मन में सच्ची श्रद्धा हो उसके लिए रास्ता छोटा हो या बड़ा आराम से कट जाता है। अभी हम गौरीकुंड में पहुंचने वाले हैं। गौरीकुंड हमको यहाँ से रह गया 1.5 किलोमीटर। करीब 4.25 घंटे के ट्रैक के बाद फाइनली हम पहुंचे गौरीकुंड में।
तो कैसा लगा आपको केदारनाथ धाम का ये सफ़र? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं प्रीति राणा मिलती हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बाबा केदारनाथ।